बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमने लेक्चर स्टार्ट करना है। जिससे पहले हमने किया था पास्ट टेंस और अब हम करने जा रहे हैं जी प्रेजेंट टेंस। तो सेम उसी तरह पास्ट टेंस की तरह प्रेजेंट टेंस आज हमने स्टार्ट करना है। तो प्रेजेंट में भी वही 3-4 टाइप्स होंगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा आ जाएगा जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आसान तरीन तरीके से हम करेंगे इसको, बिल्कुल बेसिक से। आज हम कर लेते हैं जी पहले दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जी प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सबसे पहले शुरू करते हैं जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, तो इसको भी हम वैसे ही पास्ट की तरह पढ़ेंगे। सबसे पहले उर्दू में इसकी क्या पहचान है, उर्दू में पहचान। तो उर्दू में क्या होगा जी, सेंटेंस के आखिर में, जुमले के आखिर में आएगा जी क्या चीज़, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह आएगा जी। जुमले के आखिर में जो है वो ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं वगैरह आएगा जिस जुमले के, तो वो होगा जी हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इंग्लिश में इसकी कैसे चेंज करेंगे, अब हम इसको तो अंग्रेज़ी में जो है इसको हम ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या एस का इजाफा करेंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अंग्रेज़ी में क्या होगा जी, अंग्रेज़ी में पहले तो होगा जी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और ही, शी, इट और ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ क्या आएगा जी, एस या ईएस का इजाफा करेंगे जी, हम इजाफा करेंगे। ठीक हो गया। ये था जी हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट। उर्दू में पहचान है इसकी ता है, ती है, ते है या ते, ता हूँ वगैरह, ये ते हूँ वगैरह जुमले के आखिर में आता है। इंग्लिश में हम इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे जी, पहली चीज़ तो है जी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी। ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस या एस का इजाफा करेंगे। और जो आगे है इसके साथ यहाँ पे जो एस या एस का इजाफा है, जो ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करेंगे। बाकी के साथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। नेगेटिव में चेंज करते वक्त क्या होगा जी, इसका नेगेटिव में चेंज करते वक्त, नेगेटिव में जब हम इसको बनाएंगे तो आ जाएगा जी हमारे पास डज नॉट और डू नॉट। यहाँ पे जो ही, शी, इट है इनके साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो आ जाएगा वो आएगा जी डज नॉट। और बाकी जो है उनके साथ आ जाएगी जी हमारे पास डू नॉट। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, जब ही, शी, इट के साथ आपके पास सेंटेंस में डज आ गया नेट में, तो सिर्फ जो एस या एस का इजाफा हमने इनके साथ किया था
वो यहाँ पे आ गया। अब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगी, SEIS का इजाफा वहाँ से ख़त्म हो जाएगा जी। जैसे हम इनके सेंटेंसेस की एग्जांपल्स करेंगे तो हमें ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। सिर्फ हम इसकी पहचान लिखते हैं शुरू में, और अब जो है वो इंट्रोगेटिव में क्या होगा जी, इंट्रोगेटिव या इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें हमारे पास डू और डज, डू और डज, डू या डज जो भी लगता है, डज जिनके साथ डू लगता है और जिनके साथ डज लगता है वो जो है वो शुरू में आ जाएगा, जुमले के शुरू में या सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हम करते हैं कुछ इसकी एग्जांपल्स। पहली चीज़ उर्दू में पहचान, दूसरी इंग्लिश में इसके साथ क्या क्या चीज़ें लगेंगी, और अब जो है हमने करनी है इसकी एग्जांपल्स ताकि हमें ये चीज़ क्लियर हो जाए जी। करते हैं जी सेंटेंस और एग्जांपल्स इनकी, फिर हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस क्या है क्या नहीं है जी। मैं लिखता हूँ आई ईट मीट। उर्दू में भी लिख लेता हूँ जी, मैं गोश्त खाता। उर्दू में पहचान देखिएगा जी, ता हूँ आ गया, इसके साथ क्या आ गया, ता हूँ। तो ये थी उर्दू में पहचान। इंग्लिश में मैंने चेंज करते हुए क्या लगाया जी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे जो है अगर यहाँ पे ही शी इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो मैं इसको क्या लगाता जी, ईट से लगा लेता यहाँ पे, लेकिन मेरे पास क्या है जी, ये आई है। ये वैसे हम प्लूरल में इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास सिंगुलर भी नहीं है और थर्ड पर्सन भी नहीं है, ये बल्कि फर्स्ट पर्सन है, तो इसके साथ हमने लगा लिया आई ईट मीट। एक और एग्जांपल लिखते हैं जी, एक नेक्स्ट, आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, स्कूल तो मैं स्कूल जाता हूँ। यहाँ पे भी ता हूँ आ गया, गो लग गई फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे भी था जो फर्स्ट पर्सन था, तो इसलिए जो है यहाँ पे मेरे पास सिर्फ गो लगा है। और नेक्स्ट जो है ही शी वाली कोई एग्जांपल देखते थे। ही हेल्प्स द पुअर, ही हेल्प्स द पुअर। यहाँ पे देखिएगा जी, वो गरीबों की मदद करता है, वो गरीबों की मदद करता है। यहाँ पे आगे जी ता है, ठीक हो गया। और यहाँ पे थी हमारे पास वर्ब जो है हेल्प, इसके साथ हमने एस का इजाफा कर दिया, तो ये हो गया जी मेरे पास, ये है जी थर्ड पर्सन ही, ठीक हो गया। थर्ड पर्सन के साथ मैंने क्या लगा लिया, है भी सिंगुलर और थर्ड पर्सन भी है। ही का जो प्लूरल होगा वो दे होगा, यहाँ पे ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ मैंने एस का इजाफा कर दिया, और यहाँ पे आ गया जी मेरे पास ये फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा हो गया, और जो उर्दू में पहचान ये आ गई जी। अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। ही थिंक्स ही इज़ वेरी हैंडसम, ही थिंक्स ये आ गई जी वर्ब हमारे पास, ही इज़ वेरी हैंडसम, यहाँ पे सब मतलब क्या जी, वो सोचता है कि वो बहुत हैंडसम है। तो यहाँ पे जो है मैंने थर्ड पर्सन सिंगुलर था, तो इसके साथ मेरे पास जो वर्ब के साथ है वो एस का इजाफा हो गया, ठीक हो गया। तो उर्दू में इसके आखिर में क्या आ गया जी, हैंडसम है, ता आ गया या है, इस तरह का आ गया। अब जो है हम इसको बनाते हैं जी नेगेटिव। तो नेगेटिव में हमने पढ़ा था कि आई के बाद जो है वो डज नॉट या डू नॉट लगता है जी, ठीक हो गया। तो ये मैं उर्दू वाला साफ़ करता हूँ, इसके आगे मैं बनाता हूँ, इसको नेगेटिव बनाते हैं जी। तो नेगेटिव में क्या आ जाएगा, यही सेंटेंसेस हम बनाते हैं नेगेटिव बनाते हैं। तो आई ईट मीट, तो आ जाएगा जी क्या चीज़,
डू नॉट आ जाएगा, आई डू नॉट मीट, आई डू नॉट ईट मीट, सॉरी, आई डू नॉट ईट मीट। ये आ गया मेरे पास। ये यहाँ पे जो मेरे पास एस या यस नहीं था इसलिए डज नहीं लगा बल्कि डू लग गया। इसी तरह ये है जी आई गो टू स्कूल, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, स्कूल हो गया। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना। ये है जी ही हेल्प्स द पुअर, तो ये आ जाएगा जी ही डज नॉट हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। यहाँ पे देखो जी हेल्प्स था, मैंने कर दिया हेल्प। यहाँ पे था जी डू, तो ये मैंने एस जो है हेल्प्स वर्ब्स वाला हेल्प का एस जो था वो यहाँ पे आ गया जी। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ही डज नॉट हेल्प द पुअर। ही थिंक्स ही इज़ वेरी हैंडसम लिखा था मैंने, तो ये लिखूँगा जी ही थिंक आ जाएगा जी, ही थिंक he thinks that he think he does not he think he does not very handsome ये हो गया जी। यहाँ पे था जो ये चला गया आगे, ठीक हो गया। ये जो है एस इसका यहाँ पे आ गया, डज नॉट हो गया, ठीक हो गया। ये जो हमने पढ़ा था थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, वो जो नेगेटिव में है वो डज के साथ एस या ई एस जो भी होगा वो शिफ्ट हो जाएगा जी। उसके बाद हम बना लेते हैं इसको इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेगा जी, हम डू या डज को जुमले के शुरू में ले आएंगे जी, ठीक हो गया। जहाँ पे डू लगा था वो हम शुरू में ले आएंगे और जहाँ पे डज लगा था वो हम जुमले के शुरू में ले आएंगे। तो नेगेटिव में जो फॉर्म बनी थी वर्ब की वो ही रहेगी जी, ठीक हो गया। अब बना लेते हैं हम इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव इन्हीं को बनाते हैं जी। यहाँ पे डू लगा था, आई है, डू आई ईट मीट, डू आई, यहाँ पे जो आई होता है हमेशा कैपिटल होता है, आई ईट मीट, डू आई ईट मीट, क्या मैं गोश्त खाता हूँ। आई गो टू स्कूल, तो डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल। और उसके बाद है ही हेल्प्स द पुअर, डू ही हेल्प्स, डू डज ही हेल्प्स द पुअर, डज ही हेल्प द पुअर, ठीक हो गया जी। यहाँ पे एक चीज़ था, क्वेश्चन मार्क सबके साथ लगाना है आपने। इंट्रोगेटिव में जो है वो क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है, डू और डज को जुमले के शुरू में ले आना है। उसके बाद ही थिंक्स दैट ही इज़ वेरी हिमसेल्फ, तो डू ही थिंक ही इज़ वेरी, डू ही डज ही, यहाँ पे आ जाएगा डज ही थिंक ही इज़ वेरी हैंडसम, तो ये आ गया जी मेरे पास। जहाँ पे ही शी इट था वहाँ पे एस या एस को मैंने शिफ्ट कर दिया डज या डू के साथ। तो डू जहाँ पे ही शी इट नहीं था, आई हुई दे था या कोई और था, तो उसको मैंने साथ लगा दिया डू। जहाँ पे एस या एस था उसके साथ मैंने लगा दिया जी डज। और जो वर्ब्स के साथ एस या एस का इजाफा था वो शिफ्ट हो गया किधर, डज के साथ, ठीक हो गया जी। और वापस वर्ब जो है वो सिर्फ एस या एस के इजाफे के बगैर रह गई है जी। ये था जी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट चलते हैं जी प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ। तो उसमें क्या चीज़ें हैं, जैसे हमने पास्ट कंटिन्यूस पढ़ा था, सेम वही तरीका है, थोड़ी थोड़ी पहचान मुख्तलिफ है, ठीक हो गया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है जी हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो सबसे पहले उर्दू में पहचान देखेंगे इसकी भी उसी तरह सेम आसान तरीन तरीके से उर्दू में पहचान इसके क्या होगा जी। उर्दू में जुमले के आखिर में क्या होगा जी, जुमले के आखिर में
रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हूँ, जैसे रहा हूँ, रहे हूँ वगैरह। ये आ जाएगा जी जुमले के आखिर में। तो इंग्लिश में चेंज करते हुए इसमें क्या करना पड़ेगा जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का इजाफा करना है आपने, और कुछ भी नहीं करना जी। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में क्या करना है जी आपने, अंग्रेज़ी में यहाँ पे आपने करना है जी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है जी, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब प्लस ing। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आएगा जी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ जाएगा जी इज़, आर और एम लग जाएगा। आई के साथ हमेशा एम लगता है, सिंगुलर के साथ हमेशा लगेगा इज़ और प्लूरल के साथ लगेगा आर। तो जब हम इसको नेगेटिव बना रहे होंगे तो क्या लगेगा जी, नेगेटिव में हमें क्या करना है, इसमें नेगेटिव, नेगेटिव बनाते हुए हमने क्या करना है, नेगेटिव में इज़ और एम के बाद, इज़ आर और एम के बाद जो है वो हम क्या लगा देंगे, नॉट। और इंट्रोगेटिव बनाते हुए क्या करेंगे जी, इंट्रोगेटिव में जब क्या करेंगे जी, इज़, आर और एम जुमले के शुरू में ले आएंगे जी, शुरू में आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम करते हैं जी इसकी कुछ एग्जांपल्स, ताकि ये भी हमें बिल्कुल से क्लियर हो जाए। आसान तरीन तरीका है जी, ये जो चीज़ें आपने याद रखनी है उर्दू में पहचान, इंग्लिश में हमने फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ing लगाना है, और हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे पास इज़, आर, एम है। नेगेटिव बनाते हुए हमने क्या करना है जी, इज़, आर और एम के बाद हमने नॉट लगा देना है, और जो इंट्रोगेटिव बनाएंगे जब हम, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, जो इज़, आर, एम है उसको हम जुमले के स्टार्ट में ले आएंगे जी। ऐसा ही करते हैं। एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं जी। एग्जांपल्स में ये चीज़ें हमें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। जैसे एग्जांपल मेरे पास लिखी हुई है जी, आई एम ईटिंग फ्रूट, आई एम ईटिंग फ्रूट, आई एम ईटिंग फ्रूट। तो यहाँ पे देखिएगा जी आई के साथ एम लग गया, वर्ब ईट के साथ ing लग गया, ठीक हो गया, फर्स्ट फॉर्म ईट हो गया और इसके साथ लग गया ing। मैं क्या हो गया जी, उर्दू में लिख लेते हैं, मैं फ्रूट खा रहा हूँ। ठीक हो गया जी, ये था उर्दू में। आखिर में पहचान आ गई रहा हूँ। इंग्लिश में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लग गई एम, ईट जो है वो पहली फॉर्म है वर्ब की, और उसके साथ लग गया हमारे पास ing। तो एक और एग्जांपल्स लिखते हैं जी नेक्स्ट। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो वो फुटबॉल खेल रहे हैं। दे के साथ प्लूरल था, आर लग गया, प्ले जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यहाँ पे दे है जी प्लूरल, प्लूरल, और इसके साथ लग गया हेल्पिंग वर्ब आर, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है जी ये प्ले, ये वर्ब की फॉर्म है जी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और साथ में लग गया जी ing। ठीक हो गया, ये था कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद और एग्जांपल्स लिखते हैं जी। वी आर गोइंग टू स्कूल, वी आर, ये आ गई पहली, ये दूसरी, ये आ गई तीसरी एग्जांपल्स। वी आर गोइंग टू स्कूल, उर्दू में इसका मतलब होगा जी हम स्कूल जा रहे हैं। तो रहे हैं आखिर में आ गया उर्दू में पहचान। इंग्लिश में हमारे पास वही था, ठीक हो गया, वही के साथ हमने लगा लिए जी आर, प्लूरल है, ठीक है, वही हम
मतलब प्लूरल है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लग गया आर, और गो जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसके साथ हमारे पास लग गया जी ing। ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई एम लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पे मेरे पास आई था, फिर आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लग गया एम, और लर्न जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसके साथ लग गया हमारे पास ing। नेक्स्ट इसको बनाते हैं जी नेगेटिव के बाद बना लेंगे जी हम इंट्रोगेटिव, और आसान तरीन तरीका है जी, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। नेगेटिव में हमने पढ़ा था क्या चीज़, कि हमने करना है इज़ आर एम को, जो है इज़ आर एम के बाद हमने नॉट लगाना है नेगेटिव में। तो आई एम नॉट ईटिंग फ्रूट, कोई चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ नॉट को ऐड करना है आपने। आई एम नॉट ईटिंग फ्रूट। सेकंड हो गया जी हमारे पास दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक हो गया जी। और उसके बाद तीसरी थी वी आर गोइंग टू स्कूल, तो वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक हो गया जी। यहाँ पे हम कोई भी चेंजिंग नहीं कर रहे, सिर्फ इस आर एम के बाद हम क्या लगा रहे हैं, नॉट लगा रहे हैं। आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो ये क्या हो जाएगा जी हमारे पास, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। ये हो गया जी हमारे पास नेगेटिव बनाना। अब हमने बनाना है जी इसका क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव। तो इन नेगेटिव को चेंज करते हैं जी। ठीक हो गया। और इसको बनाते हैं हम इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा जी, यही हेल्पिंग वर्ब जो लगी है ये आ जाएगी स्टार्ट में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा जी, एम आई ईटिंग फ्रूट, सिर्फ ये जो है ये इसकी पोजीशन चेंज होगी, बाकी कोई भी इसमें फ़र्क नहीं आएगा। एम आई ईटिंग फ्रूट, क्या मैं फ्रूट खा रहा हूँ। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, आर दे प्लेइंग फुटबॉल, आर दे प्लेइंग फुटबॉल। तीसरा है जी वी आर गोइंग टू स्कूल, आर वी गोइंग टू स्कूल, आर वी गोइंग टू स्कूल। तो ये भी हमने सिर्फ पोजीशन चेंज की। एम आई लर्निंग इंग्लिश, एम आई लर्निंग इंग्लिश। तो यहाँ पे भी हमने कोई चेंजिंग नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ हमने करना है नेगेटिव बनाते हुए, बहुत ही आसान तरीका है। आपने इस आर एम के बाद नॉट लगा देना है नेगेटिव बनाते हुए इसको, और जब आप इंट्रोगेटिव बना रहे हों तो इस हेल्पिंग वर्ब को आपने ले आना है स्टार्ट में। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मुकम्मल। इसमें हमने तीनों चीज़ें पढ़ ली, पॉजिटिव सेंटेंसेस, उसको नेगेटिव कैसे बनाते हैं, और उसके बाद जो है हमने उसको इन्फॉर्मेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जी प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आज के लिए इतना काफ़ी है जी। अल्लाह हाफिज़।